क्या ये सचमुच इतना जादुई है? चेन फैंग उत्सुकता से अपनी बाईं कलाई की ओर बढ़े और अचानक एक स्क्रीन दिखाई दी। बज़। काला रिस्टबैंड हल्के से कांपने लगा और तुरंत रिस्टबैंड पर लौटने से पहले उसके शरीर के भीतर एक बल का संचार हुआ। स्क्रीन पर नया डेटा दिखाई दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ताकत 10, चपलता 10, शारीरिक गठन 10, आत्मा 30, सहन शक्ति 10/10। शरीर का प्रत्येक एक अंक अधिकतम सहन शक्ति में 1 अंक की वृद्धि करता है। आध्यात्मिक ऊर्जा 30/30। आत्मा का प्रत्येक एक बिंदु अधिकतम आध्यात्मिक ऊर्जा को 1 बिंदु बढ़ा देता है। आनुवंशिक क्षमताएं। विंड ब्लेड, तेज हवा से नृत्य बनाना। आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके एक संरचना बनाएं और हवा से बने ब्लेड को छोड़ें जिससे एक निश्चित मात्रा में क्षति हो। पवन ब्लेडों को लगातार जारी करने की छोटी संभावना। प्रारंभिक अनुमान 5%। सामान्य कार्य। एक निम्न स्तर की युद्ध तकनीक जिसमें कुछ हद तक मारक क्षमता होती है। मेमोरी डेटाबेस के साथ मिलकर आपकी मांसपेशी मेमोरी और आध्यात्मिक मेमोरी मूल्यांकन के अनुसार आंका गया है। इसे रिस्टबैंड चिप के भीतर संग्रहित किया जाना चाहिए। आपकी सुरक्षा की गारंटी के लिए इसे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। डेटा की गारंटी के लिए कृपया डेटा को लगातार अपडेट करें। शुद्धता। विशेष गुण। भाग्य आभा। फेट स्टोन के भीतर भाग्य मूल्य को समाप्त करते हुए थोड़े समय के भीतर भाग्य को काफी बढ़ाने में सक्षम है। भाग्य का संतुलन मूल्य 10 अंक। फेट स्टोन ने दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी ऊर्जा बनाई। वर्तमान दुनिया के मूल्यांकन के आधार पर प्रति घंटे भाग्य मूल्य का 1 बिंदु प्राप्त किया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये स्वयं का डिजिटल संस्करण था। बुनियादी विशेषताएं मानव शक्ति की सबसे आदिम पर आधारित माप की इकाइयां थीं। हर किसी की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाने की क्षमता जादुई थी, लेकिन चेन फैंग को जिस चीज की सबसे ज्यादा परवाह थी वह अंतिम विशेष क्षमता थी। भाग्य आभा। चेन फैंग आश्चर्यचकित थे। उसने सोचा था कि भाग्य का पत्थर गायब हो गया है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भाग्य का पत्थर वास्तव में उसके साथ विलीन हो गया था। जिस क्षण उसने 10 अंकों का शेष भाग्य मूल्य देखा, चेन फैंग स्पष्ट रूप से अनुमान लगाने में कामयाब रहा कि उसकी मृत्यु के क्षण में, जब पुस्तकालय ध्वस्त हो गया था, फेट स्टोन ने अपने सभी संग्रहित भाग्य मूल्य को मुक्त कर दिया था और उसे इस दुनिया में लाया था। तो ये है आपकी ताकत। चेन फैंग ने मन ही मन बुदबुदाया। भाग्य का पत्थर, भाग्य और दुर्भाग्य एक साथ गुथे हुए हैं। उनका पूरा जीवन सबसे खराब भाग्य के साथ गुजरा। अपने वर्तमान जीवन में वह अपने लिए एक पूरी नई दुनिया बनाने में सक्षम हो सकता है। लेकिन फिर वह यहाँ क्यों था? आइए देखते हैं। चेन फैंग ने मूल मालिक की स्मृति में सभी विविध जानकारी को छोड़ दिया और सीधे अपने बारे में स्मृतियों को देखा। तुरंत उन्होंने एक बहुत ही उत्साहवर्धक कहानी देखी। उसका नाम चेन फैंग था, जो गोल्ड सिटी का नागरिक था और एक अनाथ था। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। हालांकि अपने उत्कृष्ट ग्रेड और छात्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए वह एक विशिष्ट हाई स्कूल में प्रवेश करने में सफल रहे और वहां जीन अध्ययन पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। स्कूल में प्रशिक्षण के बाद उन्होंने आनुवंशिक क्षमता और कुछ अन्य तकनीकों को समझ लिया था। इसने उन्हें संभ्रांत वर्ग में शामिल होने और दूसरे परिवार का बच्चा बनने में सक्षम बनाया, एक जिसका उल्लेख हमेशा उनके साथी सहपाठियों के माता पिता करते थे। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ होता तो वो आगे बढ़ने के साथ साथ एक सहज यात्रा करने में सक्षम होता, जो एक सामान्य व्यक्ति का दुर्लभ मामला बन जाता, जो बुरी परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ता। हालांकि अधिकांशतः वास्तविकता क्रूर थी। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आखिरी दिन चेन फैंग, जिसे परीक्षा में शामिल होना चाहिए था, को अन्य लोगों ने शार्क को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक दिया। द रीजन। शव का असली मालिक शायद मौत के वक्त भी यह नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। हालांकि जैसे ही चेन फैंग अपनी यादों में गए, उन्होंने कारण का अनुमान लगाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी नॉर्थ किंग यूनिवर्सिटी की जीन प्रोडक्शन मेजर फैसिलिटी अपने गोल्ड सिटी से एक कर्मचारी की भर्ती कर रही थी। फिर भी मूल निकाय के मालिक को केवल शीर्ष छात्र बनना था, जिसका लक्ष्य हमेशा इसमें आगे बढ़ना था। क्या अब भी किसी को यह अनुमान लगाने की जरूरत है कि इसके परिणामस्वरूप क्या होगा? वो किसी और की राह में रोड़ा बन गया था। कितना दयनीय बच्चा है। चेन फैंग ने मौन रहकर उसका शोक मनाया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस शरीर का मूल मालिक, जिसने अपना अधिकांश समय मेहनत करने और अध्ययन करने में बिताया था, उसका ये क्यों नकारात्मक रहा होगा, जिससे अनजाने में उसने खुद को दूसरों के द्वारा स्थापित करवा लिया। चेन फैंग ने आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं पहले यहाँ होता तो चीजें इतनी दयनीय नहीं होती। लेकिन उसे लगता रहा कि कुछ ठीक नहीं है। सबसे अच्छा छात्र नहीं। रुको। चेन फैंग को अचानक कुछ याद आया और उसे बुरा महसूस हुआ। शार्क को खाना खिलाने के लिए समुद्र में फेंक दिया गया। चेन फैंग को अंततः एहसास हुआ कि समस्या क्या थी। टकराना। पूरी गुफा अचानक हिल गई। मोटी जमीन कांपने लगी और उसके चारों ओर की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगीं। जैसे ही चेन फैंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, उसके आसपास से कुछ अजीब बलगम स्रावित होने लगा। इसे शाप दो। चेन फैंग को अचानक कुछ याद आया। मृत्यु से पहले मूल मालिक द्वारा देखे गए दृश्य और उसके क्लाइबेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर यह एक उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क थी। एक आत्मा प्रकार का उत्परिवर्तित जानवर। जिस क्षण उसने मूल मालिक को निगल लिया, उसकी चेतना और आत्मा तुरंत नष्ट हो गई। इसने एक खाली खोल पीछे छोड़ दिया, जिससे चेन फैंग सौभाग्य से यहाँ स्थानांतरित हो सके। और यह जगह बिल्कुल कोई गुफा नहीं थी, बल्कि शार्क के शरीर के अंदर थी। टकराना। पूरी दीवार हिल रही थी। चेन फैंग हठपूर्वक दीवारों में से एक पर झुक गया। टकराना। धमाकों की अंतहीन आवाजें। ऐसा लग रहा था कि यह परिवर्तित शार्क जाग गई है। शार्क के शरीर के भीतर चेन फैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया उलट गई है और अजीब तरल लगातार स्रावित हो रहा था। इससे पहले चेन फैंग ने इसका परीक्षण करने के लिए एक कपड़ा फेंका था और कपड़ा तुरंत खराब हो गया था। और अब वो तरल लगातार दरारों से बहता हुआ चेन फैंग की ओर बढ़ रहा था। यह नहीं चलेगा। चेन फैंग ने गहरी सांस ली। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कहाँ था, उसके अनुमान के आधार पर उसके उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क के पेट में होने की बहुत संभावना थी। उसके चारों ओर कोई निकास नहीं था, जबकि एकमात्र प्रवेश द्वार ग्रासनली होना चाहिए। हालांकि ये और भी अधिक बलगम से बाधित था। वहां से गुजरने की कोशिश करना सीधे तौर पर मौत को दावत देना था। क्या करें? चेन फैंग ने खुद को शांत किया। प्रवेश द्वार अवरुद्ध होने पर कोई निकास नहीं। वह केवल बलपूर्वक ही बाहर निकल सकता था। वर्तमान युग के आनुवंशिक योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। ताकत का एक बिंदु एक गैर आनुवंशिक रूप से मजबूत इंसान की ताकत के बराबर था। चेन फैंग की ताकत और चपलता दोनों 10 अंक पर थे। 10 गुना ताकत और चपलता, शायद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टकराना। चेन फैंग ने दृढ़ता से मुक्का मारा। हिस। चेन फैंग ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जबकि जिस दीवार पर उसने मुक्का मारा था, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चेन फैंग की ताकत वास्तव में मजबूत थी। हालांकि जीन के इस युग में शार्क जैसे इन बड़े उत्परिवर्तित जानवरों की शारीरिक गुणवत्ता और भी अजीब थी। यह नहीं चलेगा। चेन फैंग ने अपनी डिजिटल स्क्रीन पर दूसरी क्षमता देखी, विंड ब्लेड। आनुवंशिक क्षमता इस युग के आनुवंशिक योद्धाओं का प्रतीक थी। आनुवंशिक क्षमता पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद ही किसी को वास्तविक आनुवंशिक योद्धा माना जा सकता है, जबकि आत्मा प्रकार के आनुवंशिक योद्धा सबसे रहस्यमय और दुर्जेय थे। इसलिए स्पिरिट प्रकार के जीन बेहद महंगे थे। अपनी पूरी विद्वता समाप्त करने के बाद भी शरीर का मूल मालिक केवल इस निचले स्तर की आत्मा प्रकार की क्षमता के जीन अभिकर्मक को वहन कर सकता था। पवन ब्लेड। अन्य स्पिरिट प्रकार के जीनों की तुलना में यह आनुवंशिक क्षमता बहुत कमजोर थी। हालांकि वर्तमान में वो इसे केवल आजमा सकता था।
कम से कम मेरे पास भावना के 30 अंक हैं। उम्मीद है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा। चेन फेंग ने गहरी सांस ली। पवन ब्लेड। बज। चेन फेंग के शरीर से एक रहस्यमय शक्ति निकली और खाली हवा में संघनित हो गई। एक घुमावदार नीले रंग का ब्लेड खिल गया और लगातार आगे की ओर कट गया। हल्की सी आवाज के साथ ब्लेड गायब हो गया जबकि दीवार पर खूनी घाव दिखाई दिया। चीख। जैसे ही शार्क का पेट जोर जोर से हिलने लगा, एक तेज आवाज सुनी जा सकती थी, मानो आकाश और पृथ्वी उलट रहे हों। चेन फेंग अपने चारों ओर फैल रहे अजीब तरल पदार्थ से लगभग अंदर तक घुस गया था। अच्छा नहीं है। चेन फेंग ने खूनी घावों को देखा। उसकी सबसे प्रबल क्षमता केवल हल्का घाव ही कर सकती थी। उसके पास इस विशाल उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क को हिलाने की भी क्षमता नहीं थी। वे पूरी तरह से एक ही लीग में नहीं थे। भले ही वह वर्तमान में उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क के भीतर था, इसके सबसे कमजोर हिस्से में। धत तेरी की, क्या वह यहाँ स्थानांतरित होने के तुरंत बाद मर जाएगा? चेन फेंग ने अपने रिस्टबैंड पर प्रदर्शित डेटा को देखा। उसके पास अभी भी भाग्य मूल्य के 10 अंक थे, हालांकि उन्हें नहीं लगा कि यह क्षमता उन्हें जीवित रहने देगी। पूर्ण शक्ति के आगे कभी कभी भाग्य। इंतजार। चेन फेंग अचानक अचंभे में पड़ गए। अंत में विंड ब्लेड की क्षमता के विवरण पर रुकने से पहले उन्होंने लकौरा और फिर विंड ब्लेड को ध्यान से देखा। विंड ब्लेड को लगातार जारी करने की कम संभावना, प्रारंभिक अनुमान 5%। लगातार जारी 5%। संभावना बहुत कम होने के कारण चेन फेंग ने अवचेतन रूप से इसे नजरअंदाज कर दिया था। कारण सरल था, 2 हिट कॉम्बो को सक्रिय करने के लिए 5% की संभावना। 3 हिट कॉम्बो के बारे में क्या ख्याल है? 0.25%। जहां तक 4 हिट कॉम्बो और 5 हिट कॉम्बो का सवाल है, अधिक कम। साथ ही विंड ब्लेड की ताकत भी बहुत सामान्य थी, इसलिए शरीर के मूल मालिक द्वारा जुड़े इस जीन को बहुत कम मूल्यांकन मिला। हालांकि यदि इसका मिलान भाग्य आभा से हो तो क्या होगा? चेन फेंग को लुभाया गया। उसके पास अभी भी भाग्य मूल्य के 10 अंक थे। ये कुछ समय के लिए लकौरा के संचालन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उस अवधि के भीतर विंड ब्लेड किस प्रकार की शक्ति प्रकट कर सकता है, वह इसका इंतजार कर रहा था। फुटनोट 1। अन्य माता पिता के बच्चे। माता पिता अक्सर अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं जिनकी संभवतः बेहतर उपलब्धियां हैं।